हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8.1, क्योंकि आपको हम बता दिए थे, इसके फॉर्मूला के बारे में समझाए थे। कुछ वीडियो जो डाला गया एकदम अच्छा नहीं था, इसलिए हम सोचे फिर से बना दिया जाए। चलिए देखा जाए। आप देख रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग चलेंगे इसी अध्याय पर 8.1। अब इसमें देखेंगे वो 8.1 में कम से कम 5 क्वेश्चन तो देख लेते हैं आज, बाकी देखेंगे दूसरे दिन। और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ताकि अधिक से अधिक बच्चे के साथ ये शेयर हो सके। देख इसे छोटा कर देंगे तो देखने में ठीक रहेगा। सब बच्चा क्वेश्चन दिखना चाहिए, तभी तो बच्चे बनाएंगे। अगर नहीं दिखेगा तो बनेबे करेंगे बच्चे चला के रहते हैं। चलिए ये पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके पास है। जो क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आपके पास है। आने त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान निकालिए। चलिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो त्रिभुज बोला त्रिभुज बना लीजिए। इसमें आपको बोला गया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी समकोण दिया, इसका मतलब 90 डिग्री का मान है ये। और यहाँ आपके पास ए बी का मान आपको 24 दे दिया है और बी सी का मान 7 दिया है। तो अब निकालना है आपको ए सी। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपको क्या बताते हैं, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो कर्ण आपका एसी हो गया। अब एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दीजिए, एसी का जो मान होगा, अब एसी अगर हम स्क्वायर हटाए तो ये रूट में चला जाएगा, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब इसमें देखिएगा एसी बराबर आ जाएगा, ए बी का मान आप देख रहे 24 है, 24 का स्क्वायर और बी सी आपके पास 7 है। तो आपके पास आ जाएगा 24 5 76 और जोड़ आ जाएगा 49। आपके पास आ जाएगा 625। इसका मतलब हो गया आपके पास 25। आप देखिए आपको चाहिए क्या, कर साइन ए। ध्यान दीजिएगा, साइन ए की बात हो रही है। साइन ए, जब भी साइन ए की बात कीजिएगा, आप देखिए इसके जो सामने की जो भुजा होगी लंब इसको कहते हैं। तो साइन ए, तो बीसी बट्टे आपके पास आ जाएगा आपके पास एसी, और एसी का मान आप निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास आ जाएगा बीसी बट्टे एसी। तो आप लिख सकते हैं 7/25। 7/25 25। आप इसमें देखिएगा इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आप इसी में कह रहा है, नहीं पहला का ही दूसरा कह रहा है। इसमें आपके पास कह रहा है साइन यानी कि साइन के बारे में कह रहा है कॉस ए, जो कॉस ए होंगे, कॉस ए का जो मान होंगे, ये आप देखिए लंब ये है। कॉस में चाहिए आपको आधार और कर्ण चाहिए। आधार आपके पास होगा ए बी बटे ए सी। अब ए बी आपके पास कितना दिया है, 24 दिया है, और बटा 25। चलिए अब इसी में अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी का साइन सी। अब साइन सी निकालना आपको, साइन सी। और साइन सी की जब बात कीजिएगा, साइन सी बराबर आपके पास आ जाना चाहिए साइन सी। आप देखिए सी जो आपके पास ये है, अब इसके सामने लंब ये हो जाएगा। साइन में तो लंब चाहिए, तो आप लिखिएगा ए बी बटे ए सी। अब ए बी का जो मान है, ए बी का मान 24 है और ए सी 25 है। इसी में cos c का मान अगर निकालना है, cos c का मान, तो cos c का ये तो लंब हुआ
और कॉस सी, कॉस के लिए आधार ये आपके पास आ जाएगा, तो BC बटे AC, BC बटे AC। अब BC आपके पास कितना है, BC आपके पास आ जाएगा 7 बटे 25। चलिए तो एकदम सही है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, दिक्कत होने की कोई चांस ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करें। आप अगला क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके पास है, आकृति आपको दे दिया है, 2 का आकृति आपके पास दिया हुआ है, 2 नंबर का आकृति आपको दे दिया है। आप कह रहा आकृति में PQR एक त्रिभुज है और एक नहीं समकोण त्रिभुज इसको कहिए, इसमें क्यों 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो वैसे तो आप जानते हैं इसका मान 5 निकलेगा, लेकिन निकाल लीजिए त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय। आप इसमें कह सकते हैं त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय बराबर भुजा क्या है, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर। आपको चाहिए क्या, QR स्क्वायर चाहिए, और QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर घटे PQ स्क्वायर। आप इसमें देखिए QR निकाल लीजिए, PR स्क्वायर घटे PQ स्क्वायर। ठीक, आप इसमें देखिए इसका मान आप देख रहे हैं, QR बराबर आप कह सकते हैं PR स्क्वायर, 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर। अब 13 की जब बात करते हैं 13 की, तो आपके पास हो जाएगा 169 घटे 144, तो आपके पास आ जाएगा रूट 25, 25 बराबर 5, 25 का मान 5 हो जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, कह रहा कॉट R, tan P और कॉट R का मान निकालें। आप सही से देखिएगा, tan P की जब बात कर रहा है, tan P और tan P घटे कॉट R। अब tan P की बात करिएगा तो tan P, अब इसके सामने की जो भुजा होगी, इसके सामने की भुजा लंब होगी। अब कॉट में आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो इसका जो मान आप निकाले 5 निकाले हुए हैं, तो आप कह सकते हैं QR बटे PQ। फिर आपको देखिए कॉट R, इसके सामने आपके पास लंब होगा, इसके सामने लंब होगा, यानी इसके सामने जो भुजा बनेगी ये लंब बनेगा। तो कॉट में चाहिए क्या, आधार बटे लंब, आधार इसका मतलब QR ही बचेगा, QR बटे PQ। आप इसमें देखिए वैसे तो 0 आ रहा है, सेम अंक है, वैसे मान रखिए 5/12 घटे 5/12, इसका मान 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। जब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम। चलिए क्वेश्चन जब 3 की बात करें, 3 नंबर के, 3 में आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास मांग रहा है सान ए दिया हुआ है, सान ए बराबर 3/4। जब भी सान ए दिया हुआ 3/4, आप इसमें देखिए आपके पास ये दिया हुआ है, P दिया हुआ और H दिया हुआ है। आप जानते हैं इसमें B निकालना है, यानी आप जानते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, जो B स्क्वायर होता है। ठीक, आपको चाहिए क्या, B चाहिए, तो B स्क्वायर बराबर आप कह सकते हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। B बराबर हो जाएगा आपके पास रिटर्न H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। आप देखिए H का मान आपके पास मालूम था, 4 का स्क्वायर घटे 3 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 16 घटे 9 √7, यानी B का मान आपके पास आ गया √7।
पी बी एच तीनों निकल गया। अब चाहिए क्या आपको, कॉस ए। कॉस ए बराबर आपके पास आ जाएगा, कॉस ए बराबर, ये होता है लंब यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार यानी कि बी, बी का मान आपने रूट 7 निकाले हैं, एच का मान 4 था, फिर सेक दीजिए। ओ 10 निकाल है ना, 10 मांग रहा, 10 है, चलिए 10 ही कह रहा, पी बटे बी। अब पी आपके पास कितना है, आप पी देख रहे हैं इसमें, पी का मान 3 है और बी का मान रूट 7 है। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, आप देखिए जब इसकी बात करें, ठीक, आगे अगर इसकी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, 4 में क्या है देख लीजिए। 4 में आप बना भी सकते हैं, 4 एकदम आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 आपके पास कह दिया है 15 कॉट ए का मान आपके पास 8 दिया है, तो कॉट ए का जो मान होगा कॉट ए बराबर 8/15, कॉट ए का मान 8/15 हो जाएगा। आप अच्छा से देखिएगा, कॉट ए में होता क्या है, ये आपके पास होता है बी और ये आपके पास होता है पी। जाहिर सी बात है आपको एच निकालना पड़ेगा, और एच और पी में आप संबंध जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अजोर बी स्क्वायर। आप एच का जो मान हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर अजोर बी स्क्वायर। आप पी स्क्वायर 15 का स्क्वायर अजोर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 अजोर आ जाएगा 8 64 आ जाएगा आपके पास 289। अब इसका मान आ जाएगा रूट 17। एक मिनट, ये आ जाएगा आपके पास 17 ही आएगा। ठीक, अब आपके पास चाहिए क्या, साइन का मान। साइन ए ध्यान दीजिएगा, साइन ए का जो मान होगा आपके पास पी और बट्टा में एच। पी का मान आपके पास निकला हुआ है, पी का मान देख रहे हैं 15 है और एच का मान आप 17 निकाले हुए हैं। उसके बाद सेक ए का मान, सेक बराबर आप जानते हैं कि आपके पास एच बट्टा बी। आप एच का जो मान होता है एच 17 निकाले हुए हैं और पहले से आपको 8 मालूम था। कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम बात करें 5 की, कम से कम 4-5 क्वेश्चन एक दिन बता सकते हैं। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, नोट कर लीजिएगा ताकि इसको हम सही से सॉल्व कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, जब भी 5 की बात होती है तो आपके पास एक खिता दे दिया बराबर 12/13/12। इसका मतलब सेक में आप देख क्या रहे हैं, सेक में आप देख रहे हैं सेक में, इसका मतलब ये पी है यानी आपके पास कर्ण है और ये आपके पास आधार है। तो आप जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अजोर बी स्क्वायर, तो आपको पी ही चाहिए। पी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी बराबर आपके पास आ जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसमें बढ़िया से देखिए, एच का मान आपके पास 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 169 घटे 12 का 144। अब इसको हल किया तो आपके पास आ जाएगा रूट 25 बराबर 5। ठीक, यानी इसका मतलब आपके पास एफ भी मालूम हो गया 13, बी मालूम है 12 और आपके पास पी का मान आपके पास 5 आया। अब ये करा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, यानी एक दिया हुआ 5 और निकालिए। आप इसमें ध्यान दीजिएगा तो आपके पास एक सभी निकालना है। साइन ले लीजिए सबसे पहले, साइन थीटा का मान आप जानते हैं पी बाय एच यानी लंब बटे कर्ण।
आपके पास दिया हुआ 5/13। ठीक, cos थीटा की बात करिए, b/h, b का मान आपके पास दिया है 12, अब बट्टा हम आप कह सकते हैं 13। tan की बात कीजिए, tan थीटा का जो मान होता है, tan थीटा का मान आप इसमें कह सकते हैं लंब बट्टे आधार, यानी p/b। आप ये आपके पास आ जाएगा 5/12, और tan का उल्टा कॉट हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है b/p कह दीजिए इसमें 12/5। और इसके बाद जब इसकी बात किए तो इसका उल्टा कोसेक हो जाता है, कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास h/p। आप देख लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए 13/5 आ जाएगा। और इसके बाद लास्ट आप देख रहे हैं सेक, तो अब दिया हुआ था, सेक दिया हुआ ही था। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट 6 नंबर, कल हम 7 और 8 9 और 10 की बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मात्र एक क्वेश्चन, जो बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, हम बात करें लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 की, है तो लगभग 10-11 क्वेश्चन है। ठीक, इसमें कह रहा है आपके पास समझिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो, अब देखिए यहाँ जब भी न्यून कोण की बात होती है तो आप देख लेते हैं यहाँ पर ये आपके पास समकोण सी हो जाएगा, ये ए बना और ये बी बना। चलो अब फिर देखिए क्वेश्चन को, ये समकोण बन जाएगा आपके पास, जहां कोस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी बराबर है। देख लीजिए, उसे समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है, देख लीजिए। तो कॉस दिया हुआ आपके पास है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए का जो मान है कॉस बी के बराबर है। आप देखिए एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो तो परिपेंडिकुलर बन जाता है, लंब बनता है। अब इसके सामने ये लंब बनेगा, इसमें चाहिए क्या आधार, आपके पास बनेगा ये AC/AB। इसी पर इसके सामने की बात कीजिएगा, बी के सामने की बात करिएगा, लंब आपके पास ये AC बन जाएगा, AC लंब बनेगा तो आधार आपको BC बनेगा। अब BC/AB, देखिए आप इसको आराम से काट दीजिए, कटने वाला काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब AC बराबर आपके पास बनेगा BC। आप देखिए जब AC और BC बराबर हो गया, इसका मतलब तो आप इसमें कह सकते हैं ये दोनों बराबर है। आज किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब ही समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर तो कौन बराबर, इसी अतः कह सकते हैं कौन ए बराबर कौन बी। ये आपको बताना था, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है, अतः कौन बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक, चलिए रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, अगले दिन क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए। ठीक।